हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक्टिविटी टाइप रेट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल की कैलकुलेशन के लिए तो पूरा एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। वो मैं अपनी अलग से वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि KSS2 का टी कोड चलता है, फिर KSII का टी कोड चलता है, फिर CONFN2 का टी कोड चल रहा होता है, ठीक है। ये मंथ एंड की साइकिल के अंदर ये एक्चुअल पर एक्टिविटी के रेट कैलकुलेट हो रहे होते हैं। इस वीडियो में हम प्लान रेट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं कि जो प्लान रेट कैलकुलेट करना होता है सिस्टम में वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, यानी कि प्लान रेट जो हम चाहें तो KP26 से कॉस्ट सेंटर वाइज हर एक्टिविटी के इनपुट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा कि किस तरीके से शो करते हैं, या फिर कि हम हर कॉस्ट सेंटर्स पर KP06 से जाके अमाउंट इनपुट करें, कॉस्ट एलिमेंट वाइज प्लानिंग करें, ठीक है, यानी कि कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट एलिमेंट वाइज प्लानिंग करें। देन फिर उसके बाद KP26 पे जाके रेट आर्स दें कि इतना कॉस्ट सेंटर, इस कॉस्ट सेंटर पर इतने लेबर प्लान रेट है, इतने प्लान आर्स हैं, इतने मशीन के प्लान आर्स हैं, ठीक है। और फिर KSPI का टी कोड रन करके उसके रेट कैलकुलेट करें, ठीक है। नॉर्मल सिस्टम में भाई जाहिर सी बात है कि अगर 10 15 20 आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स हैं तो आप उन पर मैनुअली जा जाके इनपुट तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये KE13 का अपलोडर है जो कि क्या करता है, हमारे तमाम प्लान रेट्स अपलोड कर देता है, ठीक है। मैं अभी ये मेरी अपलोडिंग की शीट है, ठीक है। दो तरह की चीजें अपलोड होंगी, फिर उसके बाद रेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये मेरी एक अमाउंट की शीट है और ये देखें, ये मेरी एक एक्टिविटी की शीट है कि मैं इस कॉस्ट सेंटर पर मशीन, लेबर, ओवरहेड और यूटिलिटीज के ये प्लान आर्स इनपुट करने जा रहा हूं, ठीक है। और उन आर्स की कैलकुलेशन इन कॉस्ट एलिमेंट की बेसिस पर होगी, ठीक है। ये एक ही कॉस्ट सेंटर है, इन तमाम एक ही कॉस्ट सेंटर पर इन तमाम कॉस्ट एलिमेंट पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक प्लान अमाउंट अपलोड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लान अमाउंट अपलोड मैं इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अपलोडिंग करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं रेट कैलकुलेट करवा के उस रेट की कैलकुलेशन चेक कर मतलब शो करा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फाइल में जाता हूं, फाइल में जाके सेव एज करता हूं। सेव एज करने के बाद ठीक है, अच्छा न्यू, सॉरी, एक तो फोल्डर बिल्कुल अंदर रखा हुआ है, खैर ठीक है। ये एक्टिविटी में आ गया, एक्टिविटी में न्यू डेटा शीट, ठीक है। ये देखें, अब मुझे जो सेव करवाना है ना इस अमाउंट, इस शीट को वो करवाना है इसमें टैब टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड, और तो कोई नहीं है, नहीं है, यही होगा, ठीक है। इसमें मैं इसको जाके सेव करवा देता हूं। अब देखें, ये अमाउंट वाली शीट मेरी सेव हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अब मैं इस एक्टिविटी वाली शीट को भी जाके मैं सेव करवा दूंगा, सेव एस। ये पता नहीं क्या है, ठीक है। मैं आता हूं और टेक्स डेलिमिटेड पे जाके मैं इस एक्टिविटी को भी सेव करवा देता हूं, ठीक है। तो ये मेरी अब शीट सेव हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। ये दोनों शीट सेव हो चुकी हैं। दूसरी का है, वेट, इस पे ओवरराइट हो गई शायद, मैं इसको दोबारा कर लेता हूं, वेट अ व्हाइल। ये अमाउंट वाली शीट को मैं सेव करवा रहा हूं, मैं 2 करके सेव करवा देता हूं इसको, ठीक है। ये अमाउंट की शीट सेव हो गई, मगर ये किस में हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्टिविटी के आवर्स जो है ना,
ये भी 2 करके मैंने इसमें सेव करवा दिया, ठीक है, वो शायद ओवरराइट हो गई थी। ठीक, अब देन मैं आ जाता हूँ KE13 के टी कोड पर, ठीक है, जो कि मेरा क्या है, अपलोडर है, स्टैंडर्ड का अपलोडर है। तो ये बंद हो जाता है बार बार, जस्ट 2 मिनट वेट, ये सिस्टम ओपन हो जाता है तो फिर मैं इस शीट को अपलोड करके मैं दिखा देता हूं कि अपलोड करने के बाद कॉस्ट सेंटर के पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया, KE13, ठीक है। अच्छा, ये देखें KE13 में मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं क्या अपलोड करने जा रहा हूं, मैं उस जो फाइल है मैं उसका पाथ दे दूंगा, ठीक है। तो वन ड्राइव में अपने फोल्डर पे चले जाता हूं, ये मैं अमाउंट डाल के, अमाउंट का मैंने पाथ दे दिया, ठीक है। अमाउंट का पार्ट देने के बाद मैं इसको कहता हूं डिस्क्रिप्शन में कि भाई क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है प्लान की। अच्छा, इसमें कॉमा सेपरेटर मेरा क्या है कि भाई मैं तो 1000 के ऊपर कॉमा सेपरेटर ले रहा हूं ना, तो 1000 कॉमा सेपरेटर के ऊपर देखें मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और ये सेपरेटर मैं इसी पे रहने देता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। अगर ये सब कुछ मेरा डाटा सही हुआ तो ये मैं पहले जाके आपको दिखा देता कि प्लान के ऊपर कुछ भी अपलोड नहीं था, ठीक है। चलें, ये प्लान अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब जो है ना, मैं इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर आता हूं और इस कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट खोल लेता हूं जाके। SLR की 611 वाली रिपोर्ट, इसमें छठा पीरियड डालता हूं, छठा पीरियड डालता हूं, एक सिंगल कॉस्ट सेंटर डाल के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये देखें मेरे पास प्लान अपलोड हो गया है पूरा, ठीक है। इसकी अमाउंट टोटल क्या है, 19720, ठीक है। ये देखें ये अमाउंट मेरी यहां पे क्या है, इतने कौन से 19720, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर चलाया है, ठीक है, रिपोर्ट को 19720,535, ठीक है, क्योंकि ये अपलोडिंग जब हुई है तो ये मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर हो गई है, ठीक है ना, यानी कि और भी बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर हो गई है, तो मैं अभी सिर्फ इस कॉस्ट सेंटर से रिलेट बात करूंगा, ठीक है। 19720,535 ये मेरे अमाउंट अपलोड हो गई है। अच्छा, अब इस अमाउंट के बाद देखिए मेरे पास अभी कोई प्लान रेट नहीं आ रहे यहां पे ना, देखिए नीचे कर रहा हूं मैं, सबसे नीचे आ गया, प्लान रेट नहीं आ रहे। मैं बैक आता हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस अपलोडर से इसके प्लान रेट अपलोड करूंगा, ठीक है, तभी उसी की बेसिस पे तो वो रेट कैलकुलेट करेगा। तो एक्टिविटी ये मैंने दे दी और यहां पे सिलेक्ट करके मैं कहता हूं कि ये मेरे एक्टिविटी है प्लान, ठीक है, और कॉमा सेपरेटर सेम यही रख के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, ये हो गया अपलोड। फिर मैं बैक आता हूं, अब मैं इस SLR की रिपोर्ट को दोबारा रन करता हूं इसी कॉल सेंटर के ऊपर करके, तो देखें अब नीचे मेरे पास ओके। तो पिछली वीडियो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने KE13 से जो है वो अपलोडिंग कर दी थी अमाउंट और एक्टिविटीज आवर्स की, ठीक है। इस पार्ट के अंदर हम जो है वो इसका रेट कैलकुलेट करवा लेते हैं KSPI से। पहले मैंने सोचा था कि रेट कैलकुलेट कराने की अलग वीडियो बना दूंगा, मगर फिर मैंने वीडियो बना के इसी वीडियो के साथ मर्ज कर दिया ना, ताकि
एक ही जगह हो जाए, फिर हम रिजल्ट कैलकुलेशन की बेसिस जो है ना वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहां पे देखें, मैं कॉस्ट सेंटर का ग्रुप भी कोई दे सकता हूं या ऑल कॉस्ट सेंटर पर भी चला सकता हूं, KSPI। ठीक है, तो मैं टेस्ट रन से हटा के मैं डायरेक्ट इसको चला देता हूं। कॉस्ट सेंटर के ग्रुप पे चलाता हूं, अगर मैं इसको एरर दे रहा है ये कोई, नो एक्टिविटी प्लानिंग। प्लानिंग तो अपलोड करी हुई है, देख लेते हैं। प्लान तो अपलोड हुआ हुआ है, 3 का अपलोड हुआ हुआ है। या तो चले मैं वेरिएंट जो है ना, मैंने एक वेरिएंट बनाया हुआ है, इस वेरिएंट पे मैंने यही सिलेक्शन दी हुई है इसको ना, तो मैं इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। इसके ऊपर भी ठीक है, गलती समझ आ गई। इसका लेयर जो है वो 2022 हुआ था। ठीक है, मैं टेस्ट रन से हटा देता हूं और डिटेल लिस्ट पे चला के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखें ये कुछ रेट कैलकुलेट कर कर लाया होगा मेरे, ये देखें ये इन कॉस्ट सेंटर के ऊपर। ठीक है, इसी 721003 के ऊपर मैं 721003 के ऊपर ये इसने रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी मगर KSBT के ऊपर जो है ना इसने पोस्ट नहीं करा होगा। KSBT पे मैं कॉस्ट एलिमेंट, ये मैंने कॉस्ट सेंटर डाल दिया और ये सारी चीजें डाल के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, ये इसने मेरा खाली टेस्ट रन से मैंने हटा के पोस्ट करा है एक दफा, तो इसकी वजह से इसने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये देखें KSBT के ऊपर प्लान रेट कैलकुलेट हो गए। अब हम अगली वीडियो के अंदर इन रेट को किस तरीके से सिस्टम ने कैलकुलेट करा, ये कॉस्ट एलिमेंट्स और ये जो मेरे आर्स दिए थे, इस कैलकुलेशन को चेक देखेंगे कि किस तरीके से ये रेट कैलकुलेट हुए हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो की तीसरा पार्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर हम एक्टिविटी के रेट्स देख रहे होंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट हुए, उसकी कैलकुलेशन की बेसिस क्या थी। अच्छा, अब हुआ ये कि इत्तेफाक से कि मैंने खुद भी नहीं देखा, और जब मैंने इसको अपलोड कर दिया रेट कैलकुलेट हो गए, फिर उसके बाद जब मैं रेट की कैलकुलेशन चेक कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि इस क्लाइंट के ऊपर ये वाला कॉस्ट सेंटर जो है वो स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर से अटैच नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो ये देखें ये स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर OKEW में मैं इसको सर्च करवाता हूं, तो ये नॉट असाइन के अंदर आ रहा है। ठीक, तो अब यानी कि नॉट असाइन में आ रहा है, तो इसके मतलब है कि पूरी कैलकुलेशन जो है मैं नॉट असाइन के रूल्स की बेसिस पर बता रहा हूँ कि अगर कोई कॉस्ट सेंटर नॉट असाइन में हो तो उसके रेट किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने किया ये कि मेरी ये वाली शीट में जितने भी इस कॉस्ट सेंटर से रिलेट अमाउंट थी वो मैंने उठा ली हैं, और इसी तरह एक्टिविटीज की भी उठा के मैं इसको एक शीट में लेकर आ गया हूं, वो है मेरी ये वाली शीट। ठीक है, तो अमाउंट मैंने जैसे कि पहले भी दिखा दिया था, मैं एक कॉस्ट सेंटर के ऊपर चला के दिखा देता हूं SLR की रिपोर्ट, अकाउंटिंग कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। छठे पीरियड पर तो देखें इसमें जो अमाउंट टोटल आ रही है वो आ रही है 119.72 मिलियन। ठीक है, तो इसको टोटल देखें, ये मेरी अमाउंट है 19.72 मिलियन। ठीक, अच्छा अब ये मेरे पास अपनी एक मैपिंग हुई हुई है। मैपिंग ये हुई हुई है कि ये मेरा कॉस्ट एलिमेंट किस ग्रुप के साथ असाइन है, ये मेरे पास अपनी अलग से मैपिंग हुई हुई थी। ठीक है, ये देखें ये उसकी बेसिस थी,
कि ये मेरा कॉस्ट एलिमेंट किस ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये ग्रुप वाइज रिपोर्ट जो होती है, मतलब कॉस्ट एलिमेंट की ग्रुप वाइज, उससे उठाया हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसको अरेंज इस तरीके से कर लिया कि ओवरहेड्स और ये सारे मैंने एक तरफ कर दिए। अच्छा, अब मैं इधर जो है ना, ये KSBT की रिपोर्ट से जो है वो मैं रेट उठा के लेकर आ गया हूं। KSBT कॉस्ट सेंटर मैंने दे दिया, और प्राइस जो है पीरियड मैंने छठा दे दिया। ठीक है, देखें 1 2 3, ये मैं उठा के यहां लेकर आता हूं और ये मैं सिर्फ आपको चेक करवा देता हूं। देखें, ये ओवरहेड के ये रे, ठीक है, इसी तरह यूटिलिटीज की ये रे, लेबर के ये रे, और मशीन के ये रे। ठीक, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा, अब देखें मैंने किया क्या है। अच्छा, ये मेरे आर्स कंफर्मेशन, मतलब प्लान आर्स थे। ये ओवरहेड के 40, 640, मशीन के भी 40 और 2800 इसके। ठीक है, पॉज करके देख लें। ओके, ये मेरे आ गए रेट। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे ना मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ एक टैग लगा दिया, लेबर के जो भी हैं वो, ये ओवरहेड ये लगा दिया, और इधर सम इफ लगा के ना इनकी अमाउंट्स उठा ली। ठीक है, तो ये देखें, ये चारों पे मेरी 4 उठ गई, और ये मेरी अमाउंट जो है वो किसी ग्रुप के साथ असाइन नहीं थी, ये किसी ग्रुप के साथ असाइन नहीं थी। ठीक है, तो ये अनअसाइन अमाउंट है। तो ये रही टोटल, मेरा दोनों तरफ से टाई हो गया 19.72 19.72। ठीक है, तो ये मेरी आ गई एक समरी। अच्छा, अब क्योंकि ये असाइन नहीं है, आसान नहीं है पे रेट, ये कॉस्ट सेंटर जो है वो कॉस्ट सेंटर नॉट असाइंड टू स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेट क्या कैलकुलेट हो रहे हैं, रेट क्या कैलकुलेट हो रहे हैं, अब देखें किस बेसिस पे रेट कैलकुलेट हो रहे हैं। दिस डिवाइड बाय 4। ठीक है, एक अमाउंट बन जाएगी, वो अमाउंट बन गई ये। अच्छा, इस अमाउंट को हम ये क्या करते हैं, हम इस अमाउंट को ऊपर बना लेते हैं। अब दिस डिवाइड बाय दिस, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं, और ठीक है, ये देखें एग्जैक्ट वही अमाउंट्स बनी है जो मेरी सिस्टम से मैं यहां से ये उठा के लाया था। ठीक है, 0 हो गया। तो ये देखें, इसने रेट इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि हर हर कॉस्ट किस ग्रुप में है। अब इसने इसको बिल्कुल ही हटा दिया, इसको कोई, मतलब इसके ऊपर कोई अहमियत ही नहीं दी, टोटल को सिर्फ 4 से डिवाइड करा और इस तरीके से कर दिया। अच्छा, अब इसको करना किस तरीके से चाहिए था, अगर असाइन हुआ हुआ होता। हम इसकी कैलकुलेशन की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी कॉस्ट सेंटर पे ऐसे देखें तो आपको उसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाए। तो करना ये चाहिए था कि यहां से ये अमाउंट, बल्कि यहां पे कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए इस कॉस्ट सेंटर को तो ये इसी तरीके से करता। अब ये वाली अमाउंट जो थी ना, इसको सिर्फ इसने 4 पे डिवाइड करनी चाहिए थी, जो नॉन असाइन थी। ठीक है, तो ये अमाउंट बनाता, इस अमाउंट को वो क्या करता, इस अमाउंट को दिस प्लस दिस, इस अमाउंट को वो हर किसी पे ऐड करता। ठीक है, तो मेरा टोटल क्या होता, टोटल मेरा टाई हो जाता। ठीक है, दिस माइनस दिस, ये देखें टोटल टाई हो जाता। अब इस अमाउंट से डिवाइड करके 40, उसको चाहिए था वो ये रेट बनाता। ठीक है, यानी कि मेरा रेट में डिफरेंस देखें आप। ठीक है, मेजर इंपैक्ट करेगा ये पर यूनिट की कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, देख रहे हैं आप, मेजर इंपैक्ट करेगा ये पर यूनिट की कॉस्टिंग के ऊपर। सॉरी, हाँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जीरोस आ गए। देखिए यहाँ पे 176
रुपीस की कॉस्ट बननी चाहिए थी, मगर बनी कितनी, 67 की, सॉरी 67 की बननी चाहिए थी, बनी 176। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये अगर मैं सिर्फ इस कॉस्ट सेंटर को उस हायरार्की के अंदर अटैच नहीं करता हूं तो। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी, मगर उम्मीद है कि एक पूरा एंड टू एंड कैलकुलेशन प्लान के ऊपर अगर समझ में आ गई तो इट्स मीन कि वो एक्चुअल के ऊपर भी सेम यही कैलकुलेशन यूज करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।